हाउ। आ रहा है ए, यस। कंटेनिंग ए मतलब कहीं पे भी हो ए, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग कौन सी होगी? ए इटसेल्फ। छोटी से छोटी स्ट्रिंग होगी आपकी ए। इसके अलावा क्या हो सकती है? लेट्स सपोज हमारे पास ए देखो ए के अंदर भी तो ए आ रहा है ना, ए इसके अंदर भी ए आ रहा है, बी ए लैंग्वेज ऑफ ऑल आ रहा है ए, यस। कंटेनिंग ए मतलब कहीं पे भी हो ए, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में, कहीं पे बस ए आना चाहिए। ए बी ए बी इस तरीके से बी ए बी, मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं इसको कि कैसे हम इसका डीएफए जो है वो डिजाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग स्टेट मेरे पास क्या है? क्यू नोट। क्यू नोट मेरे पास क्या है? स्टार्टिंग स्टेट है। अब हमेशा जब भी डीएफए डिजाइन करो तो हमेशा क्या करो? तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लो। मिनिमम से जब भी डीएफए डिजाइन करो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए उस डीएफए को सेटिस्फाई करवाओ, ठीक है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। जब भी डीएफए डिजाइन करो सबसे पहले मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मिनिमम स्ट्रिंग विथ मिनिमम लेंथ जो है उसके लिए हम पहले सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अब क्यू नॉट सबसे पहले हमने दिखा दिया कि हमारा स्टार्टिंग स्टेट है। मिनिमम कौन सी आपकी? ए। मतलब ए के तो आना ही चाहिए, इससे छोटी कोई है नहीं। तो ए के को एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल ए को एक्सेप्ट करने के लिए आप ए पे लेट्स सपोज Q1 पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप Q1 पे पहुंचोगे तो Q1 को आप क्या बना दो? फाइनल स्टेट बना दो। तो जैसे ही सिंगल ए आएगा स्टार्टिंग स्टेट से, जैसे ही ए आया, ए आते ही आप Q1 पे पहुंच गए और ए एक्सेप्ट हो गया, मतलब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा काम कर रहा है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि सिंगल ए के लिए तो हमने बना दी, अब मल्टीपल ए बी, इनका आगे जो है वो कॉम्बिनेशन, ये सारी कैसे कंप्लीट करें? उसके लिए आपको क्या करना है? डीएफए में फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब क्यू नॉट ए पे कहां गया? यहां पे चला गया। और हमारे पास जो सबमिशन, मैं आपको अल्फाबेट बता दूं, सिर्फ दो ही अल्फाबेट है, ए और बी। क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लेना, कई बार ए बी सी भी दिए होते हैं, एक्स्ट्रा भी दिए होता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही सिंबल है, ए एंड बी। तो ए के लिए तो यहाँ चला गया, लेकिन क्यू नॉट बी के लिए कहां जाएगा? मैं बोल रहा हूँ ना, क्यू नॉट बी के लिए भी Q1 पे लेके आओ, और फिर Q1 को ए पे Q1 पे रहने दो, और Q1 से अगर बी मिले तो Q नॉट पे लेके चल जाओ। इट विल बी कंप्लीट। बी के लिए कहां जाना चाहिए? बी के लिए हम इसको या तो यहां बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं कह देता हूं कि बी के लिए भी वो इधर जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? मैं इसको ट्रैप स्टेट में डाल देता हूं कि बी के लिए ट्रैप स्टेट में चला जाए। तो सबसे पहले देखो ट्रैप स्टेट में हम क्यों लेके जाएं? क्योंकि बी ए अगर आता है तो देखो क्या, ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि कंटेनिंग ए, तो बी के ए के अंदर ए आ रहा है। तो लेकिन अगर आप बी को ट्रैप स्टेट में डाल दोगे तो वो तो ट्रैप हो जाएगा, वो कभी बी ए को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप इसको इस तरीके से, जैसा कि हमने स्टार्टिंग विद ए को एक्सप्लेन किया था, तो ये स्टार्टिंग विद ए में अगर आप इस तरीके से इसको बनाओगे तो बी ए यहां पे चला जाएगा, मतलब क्यू नोट पे चला, Q2 पे चला जाएगा, तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। लेकिन ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए ऑब्वियस, देखो मैंने सॉल्यूशन पहले ही दे दिया। क्यू नॉट था हमारा स्टार्टिंग स्टेट, Q1 पे ए कॉमा बी दोनों के लिए Q1 पे लाओ, उसको फाइनल स्टेट कर दो, ठीक है। उसको फाइनल नहीं, फाइनल स्टेट, एक सेकेंड, अगर मैं बी, तो बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, उसको फाइनल स्टेट मत करो। बी पे सेल्फ लूप रहने दो, और ए पे सेल्फ लूप रहने दो, और बी पे फिर से क्यू नॉट पे लेके जाओ। हाँ, वो सही है, वो सही है। जैसे कि क्यू नॉट है, क्यू नॉट से Q1 पे लेके आओ, क्यू नॉट से Q1 पे ए से लेके आओ, और Q1 को फाइनल कर दो, और फिर क्यू नॉट से सेल्फ लूप लगाओ बी का, और फिर Q1 पे ए सेल्फ लूप लगाओ, और बी के लिए Q1 से लेके चल जाओ Q नॉट पे। दैट विल बी एक्सेप्टेड, ओके। मेरे को ट्रैप स्टेट नहीं, पहले मैंने गलत बोला था, पर अब मैंने सही बोला। बनानी, इस तरीके से आपको लॉजिक अप्लाई करने हैं। दूसरा, अगर मैं बी को इस तरीके से यहां पे चला देता हूं कि ए के लिए भी यहां जा रहा है, बी के लिए भी यहां जा रहा है, अगर बी के लिए भी यहां जा रहा है
तो अकेला बी भी तो एक्सेप्ट हो गया, सिंगल बी आती है एक्सेप्ट हो गया, तो फिर मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया कंटेनिंग ए, तो यानी मैं ये भी नहीं बना सकता। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, बी को सेल्फ लूप में डाल दो, तो बी को सेल्फ लूप में डाल दो, ये एक्सेप्टेड है। तो देखो बी आएगा एक्सेप्ट होगा, बी ए आएगा, दो बार सेल्फ लूप चला, ए एक्सेप्टेड, मतलब ये वाली स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट Q1, अब देखो Q1 ए और बी के लिए कहां जा रहा है, ए और बी के लिए कहां जा सकता है, या तो वो ए के लिए इधर जा सकता है या वो ए के लिए ट्रैप स्टेट में जा सकता है। अगर मैं उसको ट्रैप स्टेट में भेजूंगा तो ऑब्वियसली वहां पे भी गलती होगी, क्यों, अगर मेरा स्ट्रिंग आती है लेट्स सपोज बी ए ए नेक्स्ट ए आती है वो ट्रैप स्टेट में चला गया, क्यों ट्रैप स्टेट में चला गया, बी ए में ए भी तो आ रहा है ना, तो कंटेनिंग ए ये तो सब तो नहीं चाहिए, तो जितने मर्जी ए आए, जितने मर्जी ए का मतलब क्या है, आप ए को ट्रैप स्टेट में बना लो, आप ए को सेल्फ लूप बना दो, मतलब जितने मर्जी ए आए, कम से कम एक ए के लिए तो हमने बना ही दिया, उसके अलावा जितने मर्जी ए आए वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, यस वो भी एक्सेप्ट होंगे। तो बी के लिए कहां जाएगा, बी के लिए ये ट्रैप स्टेट में भी जा सकता है, बी के लिए ये ट्रैप स्टेट में जा सकता है। अगर मैं बी के लिए ट्रैप स्टेट में भेज दूं तो क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे पास अगर स्ट्रिंग आती है ए बी ए आ सकती है, यस ए बी ए, तो देखो ए बी पे कहां चला गया, लेट्स सपोज कोई ट्रैप स्टेट है Q2 बी, और वहां पे ऑब्वियसली ट्रैप स्टेट हमेशा ए और बी पे खुद पे जाती है, ए बी ए, ये तो सब नहीं होगा, वापस Q1 पे आया ही नहीं, लेकिन वापस Q1 पे तो आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए बी ए के अंदर ए तो आ ही रहा है, तो ये सब होनी चाहिए, लेकिन ये सब होगी नहीं, तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए बी को ट्रैप स्टेट में डालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, बी को इधर पहुंचा दो, बी को इधर पहुंचा दो, तो बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो क्या होगा, बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो लेट्स सपोज अगर आती है ए बी, ये भी आ सकती है स्ट्रिंग, आपको ये पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा, और इजी है ये लॉजिक लगाना, बस आपको सिर्फ दो चार अगर डीएफए बनाने आगे तो आप इजीली ये लॉजिक लगाते जाओगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग आती है ए बी, तो इसके अंदर ए आ रहा है, तो देखो ए बी, तो सब नहीं हुई, बी पे तो यहां पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे पहुंचे नहीं, क्योंकि ये तो Q1 पे रुक गया जाके, तो ये स्ट्रिंग तो मेरी एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन ये तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर बनाने की बजाय आप ए और बी के लिए सेल्फ लूप बना दो, बात खत्म, जितने मर्जी ए आए जितने मर्जी बी आए, ये आपका सिंपल सा डीएफए बन गया व्हिच इज कंटेनिंग ए। तो इस तरीके से आपको इधर बनाने की बजाय अगर कंटेनिंग सिर्फ ए रहता ना, दो चार अगर डीएफए बनाने आगे तो आप इजीली ये लॉजिक लगाते जाओगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग आती है ए बी, तो इसके अंदर ए आ रहा है, तो देखो ए बी, आप क्या करो, बी को इधर पहुंचा दो, बी को इधर पहुंचा दो, तो बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो क्या होगा, बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो लेट्स सपोज अगर आती है ए बी, ये भी आ सकती है स्ट्रिंग, आपको ये पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा, और इजी है ये लॉजिक लगाना, बस आपको सिर्फ दो चार अगर डीएफए बनाने आगे तो आप इजीली ये लॉजिक लगाते जाओगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग आती है ए बी, तो इसके अंदर ए आ रहा है, तो देखो ए बी, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं हुई, बी पे तो यहां पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे पहुंचे नहीं, क्योंकि ये तो Q0 पे रुक गया जाके, तो ये स्ट्रिंग तो मेरी एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन ये तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर बनाने की बजाय आप ए और बी के लिए सेल्फ लूप बना दो, बात खत्म, जितने मर्जी आए जितने मर्जी भी आए, ये आपका सिंपल सा डीएफए बन गया व्हिच इज कंटेनिंग ए। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। ये पागलपंती है, वो दोनों चीज एक्सेप्ट करना चाहिए था ना, ये आपका सिंपल सा डीएफए बन गया व्हिच इज कंटेनिंग ए। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंड विद ए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटेनिंग ए का, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच विल एक्सेप्ट। अच्छा, ये बकवास कर रहा है, कंटेनिंग ए के लिए अलग बना रहा है, एंड विथ ए के लिए अलग बना रहा है। मैंने वो बनाया था जिसमें दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही थी, ठीक है। ये कंटेनिंग ए के लिए अलग बना रहा है, एंडिंग ए के लिए अलग बना रहा है, फिर जाके क्या कहते हैं दोनों कंडीशन एक साथ एंड करके अलग लगाएगा, कंटेनिंग ए एंड एंडिंग विथ ए उसके लिए अलग बनाएगा। I can make all three and I can make all other combinations and possibilities as well. The strings which must end with a। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप है आपको लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरे पास एंड विद ए में सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी आएगी, ऑल्दो सबसे लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, पता है मुझे। मिनिमम स्ट्रिंग तो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, लेकिन देखो एप्सिलॉन में ए कहीं पे नहीं आ रहा, मतलब हमने सिर्फ वही लिखनी है जो एंड विद ए होनी चाहिए। तो मिनिमम, हाँ ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए कर रहा है कि एंडिंग ए से होने चाहिए। ठीक है बे, ठीक है, ओके, डजंट मैटर। तुम ए बी को वहाँ पे, हाँ तो ठीक है, अब जो मैंने बोला था ए बी को वहाँ पे लग दो और फिर ये ए कर दो और फिर बी, ठीक है चलो। कौन सी आएगी आपकी ए। इसके अलावा ऑब्वियसली इसको आगे बढ़ाते रहो, ए इस तरीके से। इसके अलावा कौन सी आ सकती है, और हमें ये भी पता है कि सबसे पहले हम मिनिमम लेंथ वाले का हम सैटिस्फैक्शन करेंगे, हम समझ गए। बी ए आ सकती है, यस देखो बी ए में ए जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो यस बी ए इस तरीके से आ सकती है। ए बी ए, यस ये भी ठीक है, बिकॉज इसमें भी ए लास्ट में आ रहा है। क्या ए बी आ सकता है, ए बी इस तरीके से आ सकती है स्ट्रिंग, नहीं ये नहीं आ सकती, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है, मेरा बी आ रहा है और एंड विद ए होना चाहिए, तो यानी ये वाली स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज लिख लो, मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो आ गई लैंग्वेज, और ये कौन सी है, इनफाइनाइट लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो अब हम डिजाइन करते हैं इसका डीएफए। एंड विद ए में सबसे पहले डीएफए डिजाइन जब हम करते हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करना है। तो मेरे पास जो है सबसे पहली जो हमारे पास इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट होगी Q0, और Q0 पे जब मैं ए अल्फाबेट, हमारे पास अल्फाबेट है कौन से क्वेश्चन में, हमारे पास दो अल्फाबेट है ए और बी। तो Q0 ए पे कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q1 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट। और देखो ए जो है वो मतलब सिंगल ए आया, तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी थी आपकी, सिंगल ए। तो सिंगल ए आते ही हमने क्या किया, उसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। और यहां पे अगर मैं इसका लूप बना दूं, अगर मैं ए का यहां पे लूप बना दूं तो फिर सिंगल ए नहीं मल्टीपल ए भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट करवाना है। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, सिंगल ए। तो अगर आप लूप बनाते हो तो सिंगल ए नहीं है, कितने मर्जी ए आ सकते हैं, तो आप सिंगल
आपकी सिंगल ए, तो सिंगल ए आते ही हमने क्या किया, उसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। और यहां पे अगर मैं इसका लूप बना दूं, अगर मैं ए का यहां पे लूप बना दूं, तो फिर सिंगल ए नहीं मल्टीपल ए भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट करवाना है। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, सिंगल ए। तो अगर आप लूप बनाते हो तो वो सिंगल ए नहीं है, कितने मर्जी ए आ सकते हैं। तो आपको यानी क्यू नोट से ए अगर सिंबल आप अप्लाई करते हो, ए अल्फाबेट अप्लाई करते हो, तो क्यू वन पे पहुंच जाओगे। और क्यू वन मेरी क्या है, फाइनल स्टेट। अब आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या है, डीएफए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्यू नोट ए पे तो इधर जा रहा है, बी पे कहां जा रहा है, बी पे भी आपको बनाना पड़ेगा। तो बी पे बनाने के लिए लॉजिक क्या है, हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसमें एंड में ए आना चाहिए। तो ए से पहले बी आ सकता है, यस, ए से पहले बी आ सकता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि बी ए वाली स्ट्रिंग्स जो है वो आ सकती हैं। तो ए से पहले एक भी आना चाहिए, नहीं, ए से पहले जितने मर्जी बी आ सकते हैं, लास्ट में ए आना चाहिए। तो यानी आप क्या करो, बी का सेल्फ लूप बना लो। क्यों बनाया सेल्फ लूप, सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट में ए आना चाहिए। तो ए से पहले एक भी आ सकता है, दो आ सकते हैं, हजार लाख जितने मर्जी भी आ सकते हैं, तो आप उसका सेल्फ लूप बना दो ना। हमने इसको क्या करना है, कोई ट्रैप स्टेट में कोई एंड स्टेट में नहीं डालना, सिंपल इसको लूप बना दो। तो ये जो है वो बी के लिए इधर जा रहा है और ए के लिए ट्रांजिशन यहां पे है। क्यों, अच्छा एंड विथ ए है ना, सॉरी एंड विथ ए है ना, तो नहीं कर सकते हैं, एंड विथ ए है ना। Q1 A और B के लिए अभी कहीं पे हमने ट्रांजिशन नहीं बनाई, तो Q1 A पे कहां पे जानी चाहिए, आपके हिसाब से A पे कहां पे जानी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, एंड विद A है। एंड विद A का मतलब क्या है कि अगर लास्ट में सिंबल A है, A के बाद क्या आना चाहिए, A के बाद अगर A ही आता है, मल्टीपल A आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लास्ट में आएगा तो A ही ना, एंड विद A है। अब अगर मेरे पास यहां पे A है, इसके बाद अगर एक और आता है, जितने मर्जी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ लास्ट में A होना चाहिए। तो उसका लॉजिक क्या है, सिंपल, Q1 A पे सेल्फ लूप बना दो, दैट्स इट। B पे अगर मैं B पे, अब देखो Q1 B पे अगर मैं लेट्स सपोज मैं इसको ट्रैप स्टेट में डालता हूं, मैंने इसको ट्रैप स्टेट में डाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर मेरे पास स्ट्रिंग आती है इस तरीके से A B A A B A, तो देखो हमने डिस्कस किया था A B A जो है वो सेट होनी चाहिए, क्योंकि A B A एंड विद A हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूं यहां पे स्टार्टिंग विद Q नॉट से मैंने A चलाया, Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे B आया, B आती मैं Q नॉट पे पहुंच गया, Q2 पे पहुंच गया। अब नेक्स्ट A आती मैं कहां जाऊंगा, ऑब्वियसली ट्रैप स्टेट हमेशा अपने आप ही जाती है, तो आप Q नॉट पे Q2 पे ही स्टक हो जाओगे, Q2 पे स्टक होगे क्योंकि आपने ट्रैप बना दिया। तो ट्रैप यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A B A टाइप की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करो, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ट्रैप स्टेट ही बनानी, आप क्या करो, B के लिए वापस भेज दो, B के लिए आप Q नॉट पे भेजो। अब देखो A B A आया, A B A A B A A B A, जितने मर्जी A B आए आप सिंपल उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वो DFA डिजाइन कर सकते हो किस टाइप की लैंग्वेज के लिए, in which all the strings must end with a. So this is how we have to design the DFA. Thank you. Is artificial intelligence going to put marketers out of business? The answer is absolutely. हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आपने ट्रैप बना दिया, तो ट्रैप यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A B A टाइप की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करो, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ट्रैप स्टेट ही बनानी, आप क्या करो, B के लिए वापस भेज दो, B के लिए आप Q नॉट पे भेज दो। अब देखो A B आया, A B A A B A A B A, जितने मर्जी A B आए आप सिंपल उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वो DFA डिजाइन कर सकते हो किस टाइप की लैंग्वेज के लिए, in which all the strings must end with a. So this is how we have to design the DFA. Thank you. हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट एग्जांपल इज construct a DFA which accept a language of all strings which must start with A and end with B। मतलब आपको वो सारी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद A होनी चाहिए, एंडिंग विद B होनी चाहिए। अब इस तरीके का अगर आपको DFA डिजाइन करना है, तो सेम हम एग्जांपल जो है वो पहले भी मैंने डिस्कस किया है, वही मेथड आपको फॉलो करना है। और ये एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितने भी आपकी अगर बात करें आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में, DFA डिजाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है TOC का। और आप जितने एग्जांपल कर रहे हो ना, उतने एग्जांपल ही आपको बेनिफिट होंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना बेनिफिट है। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं लॉजिक जो है, क्योंकि लॉजिकल से क्वेश्चन है, इसके पीछे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है और लॉजिकली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके एकेडमिक के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन भाई मेथड सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको लैंग्वेज लिखनी है। अब लैंग्वेज कौन कौन सी आएगी, लैंग्वेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। मतलब इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी जो स्टार्टिंग विद A होनी चाहिए, एंडिंग विद B होनी चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी आएगी, A B, क्योंकि A B से कम हो ही नहीं सकता। अगर आप लिखते हो लेट्स सपोज एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन में ना तो A आ रहा ना B आ रहा। अगर आप अकेला A लिखते हो तो पार्शियली ट्रू है, स्टार्टिंग विद A हो गया, लेकिन ये आप एंडिंग विद A भी बन गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद A एंडिंग विद B, अकेला भी नहीं आ सकता। तो यानी मिनिमम से मिनिमम कौन सी आएगी, A B। तो इसके बाद आप जितने मर्जी बढ़ाते रहो, लाइक A B A B A B A B A B, जितने मर्जी आप इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर मैं मल्टीपल टाइम्स A लिखता हूं, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स B लिखता हूं, तो इस तरीके की स्ट्रिंग्स भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर मैं लिखता हूं लेट्स सपोज B A, ये एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। आपको बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि स्टार्टिंग में A आना चाहिए, एंडिंग में B आना चाहिए। तो इसको अगर हम DFA डिजाइन करें तो हम कैसे करते हैं DFA डिजाइन, मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग को पहले आप डिजाइन कर लो। अब मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग में सिंगल A और सिंगल B आना चाहिए, तो आप कैसे डिजाइन करोगे, Q नॉट स्टार्टिंग स्टेट आपकी कौन सी है, Q नॉट से अगर आप A पे जाते हो, लेट्स सपोज अगर आपने सिंगल A अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट कौन-कौन से इस क्वेश्चन में A और B, दो अल्फाबेट है A एंड B। अगर आप A अप्लाई करते हो, मतलब इस स्टेट पे अगर आप A अप्लाई करते हो, A अल्फाबेट पे अप्लाई करते हो, तो आपकी ट्रांजिशन जो है, मतलब आप किस स्टेट पे पहुंच जाओगे, Q1 पे पहुंच जाओगे। तो Q1 मेरी फाइनल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि B तो भी आया ही नहीं। अब Q1 पे अगर आप सिंगल B अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप Q2 पे पहुंच जाओगे और Q2 को आप क्या बना दो, फाइनल स्टेट बना दो। तो देखो A B एक्सेप्ट हो गया, A और B आपको सिंगल है, तो ना तो लूप बनाना, क्योंकि अगर आप लूप बनाओगे तो लूप का मतलब है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन आपको सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट करवाना है। तो मिनिमम कौन सी है, A एंड B। अब सिंपल सा स्टेप क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब Q नॉट A पे तो इधर गया, B पे कहां जाएगा, Q1 कहां जाएगा और Q2 A और B पे कहां जाएगा, बस आपको सिर्फ उसको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भरना है। अब यहां पे Q नॉट देखो स्टार्टिंग में A आना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में B आ ओके